बज रहा है 400 आलम में डंका गौस का, बज रहा है 400 आलम में डंका गौस का। करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का। बज रहा है 400 आलम में डंका गौस का। और हज़रा ठहरो फरिश्तो फिर जो चाहे पूछना। हज़रा ठहरो फरिश्तो फिर जो चाहे पूछना। हज़रा ठहरो फरिश्तो फिर जो चाहे पूछना। पहले तो कर लेने दो हमको नजारा गौस का। पहले तो कर लेने दो हमको नजारा गौस का। हज़रा ठहरो फरिश्तो फिर जो चाहे पूछना। पहले तो कर लेने दो हमको नजारा गौस का। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं एक वाक़या आप रात के सामने पेश कर रहा हूँ, उसके बाद फौरन मेरी गुफ्तगू खत्म। आप रात की निगाह हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मोइज़ साहब पे है। बिल्कुल तैयार रहे, इंशाअल्लाह 6-7 मिनट में मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये गौसे पाक की महफिल है। गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं मेरा कोई चाहने वाला मेरा नाम नहीं ले सकता है। गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। तो इसका मतलब यह है, गौसे पाक ने चाहा जभी तो ये महफिले पाक सजाई गई। आप लोग सुनने के लिए आए, हम लोग सुनाने के लिए आए। ये गौसे आजम की महफिल है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक चोर आया। गौसे पाक की बारगाह में चोर आया, आने के बाद कहता है, ऐ बड़े पीर दस्तगीर है गौसे आजम, मैं अब्दुल कादिर जिलानी, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ, आप मुझे मुरीद कर लीजिए। किस लिए भाई गया? बोलो। मुरीद होने के लिए गया। वो है कौन? चोर है। गौसे पाक की बारगाह में चोर हाजिर है और कह रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ बड़े पीर दस्तगीर, मैं आपसे मुरीद होने के लिए आया हूँ, आप हमें मुरीद कर लीजिए। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ बड़े पीर दस्तगीर, मेरी 2 शर्तें हैं। मैं आपका मुरीद तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें तुम्हें मानना पड़ेगी। बेशक सुभान अल्लाह। आया है मुरीद होने के लिए और गौसे पाक की बारगाह में कह रहा है, मेरी 2 शर्तें हैं, मैं मुरीद तो हो जाऊंगा। तो गौसे पाक फरमाते हैं, आने वाले चोर, बता तेरी 2 शर्तें क्या है? तो आने वाले चोर ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है, मैं आपका मुरीद तो हो जाऊंगा, मैं आपके दामन करम से तो वाबस्ता हो जाऊंगा, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी पहली शर्त यह है, मैं आपका मुरीद तो बन जाऊंगा, लेकिन चोरी करना बंद नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई गौर करो, गौसे पाक की बारगाह है।
मुरीद किस लिए हुआ जाता है? कोई अगर गलत काम कर रहा है तो गलत काम से रुक जाए, अगर कोई गुनाह कर रहा है तो गुनाह से बाज आ जाए, गुनाह से रुक जाए। लेकिन एक ऐसा मुरीद आया, ऐसा एक चोर आया है, गौसे आजम की बारगाह में कह रहा है मेरी पहली शर्त यह है कि मैं आपका मुरीद तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं अब्दुल कादिर जिलानी में चोरी करना बंद नहीं करूंगा, और दूसरी मेरी शर्त यह है कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। क्या कह रहा है? चोरी करना भी बंद नहीं करूंगा और नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। गौसे पाक ने अपने हाथ को मुरीद करने के लिए बढ़ाया था। जब उसने ये कहा कि मैं चोरी करना बंद नहीं करूंगा, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, गौसे पाक ने अपने हाथ को वापस खींच लिया और कहा मैं तुझे कैसे मुरीद करूंगा? ये दोनों काम गलत है। नमाज पढ़ना भी बहुत बड़ा गुनाह, चोरी करना भी बहुत बड़ा गुनाह। गौसे पाक की बारगाह में वो बार बार आरिज़ा पेश कर रहा है, बार बार इसरार कर रहा है, बार बार कह रहा है ए अब्दुल कादिर जिलानी, जब तक आप हमें मुरीद नहीं कर लोगे, जब तक मैं आपका मुरीद नहीं बन जाऊंगा, मैं आपकी बारगाह से नहीं जाऊंगा। आपको मुझे मुरीद तो करना ही होगा। जब उस चोर ने बार बार इसरार किया, बार बार चोर इसरार कर रहा है, गौसे पाक की बारगाह से इनकार हो रहा है। जब उस चोर ने बार बार इसरार किया तो गौसे पाक फरमाते हैं सुनो, मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम मेरी एक शर्त को मान लो मैं तुम्हारी दो शर्तों को मान लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान चोर ने अल्लाह। क्या कहा? बताइए आपकी क्या शर्त है? तो उस चोर ने कहा है अब्दुल कादिर जो गौसे पाक फरमाते हैं ए चोर, मेरी एक शर्त ये है कि जब अजान का टाइम हो जाए तो अजान पढ़ लिया करना। तो कहा ठीक है, आप मुझे मुरीद कर लीजिए, जब अजान का टाइम हो जाया करेगा मैं अजान पढ़ लिया करूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं चोरी करना बंद नहीं करूंगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको मुरीद कर लिया। वो आपके दामने करम से वाबस्ता हो गया। वो आपके दामने करम से वाबस्ता होने के बाद अपने घर पहुंचा, और अपने घर पहुंचने के बाद जैसे ही अपने घर पहुंचा था, उसके महल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही वो चोर अपने घर के ऊपर पहुंचा था, उसने अजान की आवाज सुनी, दरवाजे के ऊपर जैसे पहुंचा था, अपने घर के आंगन में खड़ा हो गया, और खड़े होने के बाद उसने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। अजान पढ़ रहा है, पांचों टाइम के अजान पढ़ रहा है, पांचों टाइम के अजान पढ़ रहा है। अजान पढ़ने के बाद बिस्तर के ऊपर आराम से लेट जाता था, आराम से लेट जाता था। उसकी बीवी कहती है ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पांचों टाइम की अजान पढ़ रहे हो, लेकिन नमाज एक टाइम की भी नहीं पढ़ते हो, एक वक्त की भी अजान नहीं पढ़ते हो, ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है? उसकी बीवी ने जब ये पूछा कि जब अजान पढ़ते हो तो कम से कम नमाज भी पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो चोर कहता है सुनो, मैंने सिर्फ अजान का वादा किया है, नमाज पढ़ने का मैंने वादा नहीं किया है। मैंने अजान पढ़ने का वादा किया है, इसीलिए मैं अजान पढ़ रहा हूँ। अब वो रोजाना अपने घर के अंदर अजान पढ़ रहा है, पांचों टाइम की अजान पढ़ रहा है। अजान पढ़ते पढ़ते, अजान पढ़ते पढ़ते जब काफी टाइम हो गया, घर के अंदर जो भी खाने पीने का सामान था वो सब का सब खत्म हो गया। तो उसकी बीवी कहती है ऐ शौहर नामदार, ऐ मेरे सरदार,
सिर्फ अजान ही पढ़ते रहोगे, अब तो घर के अंदर जो कुछ खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने पीने का इंतजाम अब करो, वरना मैं भी, तुम्हारे बच्चे भी, तुम भी सब भूखे मरने लगोगे। अब खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। और उसका काम क्या था? सिर्फ चोरी करना था। जो कुछ घर में गल्ला पानी था सब खत्म हो गया। अब बेचारा वो सोच रहा है चोरी करने कितने टाइम जाए, चक्कर पड़ा है। अगर जोहर के बाद जाए तो असर का टाइम हो जाएगा, अगर असर के बाद जाए तो मगरिब का टाइम हो जाएगा, मगरिब के बाद जाए तो ईशा का टाइम हो जाएगा। अब बेचारा वो चोर इसी सोचो विचार में पड़ा है, चोरी करने कितने टाइम जाया जाए, अजान भी पढ़ना है। अब्दुल कादिर जिलानी से अजान पढ़ने का मैंने वादा किया है। ईशा के बाद उसने सोचा, ईशा और फजर के दरमियान काफी टाइम होता है, सोचा सिर्फ एक ही टाइम है, और ज्यादातर चोरी भी तो रात में ही होती है। चोर हजरात चोरी तो रात में ही करते हैं, और ईशा और फजर के दरमियान काफी टाइम रहता है। उसने सोचा कि ईशा की अजान में पढ़ के अपने काम के ऊपर निकल जाऊंगा चोरी करने के लिए। जब ईशा की अजान हो गई, उसने अपने घर के शहर में अजान पढ़ ली। अजान पढ़ने के बाद अब वो चोरी करने के इरादे से अपने घर से निकल लेता है। रास्ता तय कर रहा है, रास्ता तय करते करते, रास्ता तय करते करते एक ऐसे मकान के ऊपर पहुंचा जिसका मकान आलीशान बना हुआ था, जिसका महल आलीशान बना हुआ था। उसने सोचा ये मालदार आदमी का घर है, ये अमीर आदमी का घर है, अगर इसमें चोरी करने में हम अगर कामयाब हो गए तो हम मालामाल हो जाएंगे। अब रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, घर वाले सो रहे हैं, महल्ले वाले सो रहे हैं, बस्ती वाले सो रहे हैं, और चोर जो था बड़ा होशियार था। जब वो चोरी करने के लिए जाता था तो अपने साथ एक रस्सी लेके जाता था। महल का दरवाजा बंद है, महल में ताला लगा हुआ है, अंदर से ताले लगे हुए हैं। अब बेचारा चोर सोचो विचार में है कि मकान के अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए, मकान के अंदर कैसे पहुंचा जाए। वो चोर जो है रस्सी के जरिए से मकान की छत के ऊपर चढ़ा, और चढ़ने के बाद छत के जरिए से, जीना के जरिए से वो घर के अंदर आ गया। जब घर के अंदर दाखिल हो गया, अब वो कमरा पता लगा रहा है, किस कमरे के अंदर मालो दौलत रखा हुआ है, किस कमरे के अंदर रुपया और पैसा रखा हुआ है। वो चोर तलाश करते करते, घर वाले आराम से सो रहे हैं, चोर तलाश करते करते उसने उस कमरे को भी पा लिया जिस कमरे के अंदर, जिस रूम के अंदर रुपया और पैसा रखा हुआ। सुभान अल्लाह। उस कमरे में दाखिल हो गया, और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने क्या देखा? कमरे के अंदर बहुत मालो दौलत रखा हुआ है, बहुत पैसा रखा हुआ है, बहुत सोना चांदी रखा हुआ है, बहुत हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। जब उसने चोर देखा कि बहुत मोटी रकम मुझे मिलने वाली है, उसके पास एक चादर थी, और उसने चादर को उसी कमरे के अंदर बिछा दिया। अब मालो दौलत को, रुपया और पैसा को, हीरे जवाहरात को अपनी चादर के अंदर रख रहा है, यहाँ तक कि उसकी चादर पूरी भर गई। इतनी उसने खाली रखा कि बांधते हुए गठरी बन जाए। मालो दौलत में इतना गुम हो गया, चोरी करने में इतना मगन हो गया, इतना मस्त हो गया, अजान पढ़ने को ही वो भूल गया। जैसे ही गठरी तैयार हुई, जैसे उसने कमरे से गठरी को बाहर निकालने वाला था, जैसे ही गठरी को उसने कंधे के ऊपर रखा, फौरन फजर की अज़ान का टाइम हो जाता है, और महल्ले की मस्जिद से आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। चोर ने जैसे सुना, अब तो मामला बड़ा संगीन है,
अजान भी पढ़नी है। अजान पढ़ने का मैंने पक्का वादा किया है, अजान भी पढ़नी है। और मैं घर के अंदर हूं, इतना मालो दौलत है, उसने बगैर कुछ सोचो विचार किए हुए उसी मकान के बाहरी शहर में, घर के आंगन में उसने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अजान पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने जैसे ही अजान पढ़ना शुरू किया, घर के सारे अफराद, घर के सारे लोग जाग गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर वाले चक्कर में पड़े हैं, ये माजरा का है, ये मामला का है। घर के सारे दरवाजे बंद हैं, घर के दरवाजों में ताला लगा हुआ है, लेकिन ये आने वाला आदमी मेरे घर के अंदर कैसे दाखिल हो गया, कैसे आ गया। जैसे उसने अजान पढ़ना शुरू किया, घर के सारे अफराद बेदार हो गए। अब देखो घर वालों का जहन उधर नहीं गया कि ये चोर है, घर वालों का जहन ये गया कि आज हमारे घर एक अल्लाह का वली आ गया है। घर वाले सोच रहे हैं, भाई जब घर के सारे दरवाजे बंद हैं, ताला लगा हुआ है, तो ये तो अल्लाह का वली ही आ सकता है। घर वाले बेचारे बड़ा खुश हैं कि आज हमारे घर एक अल्लाह का वली आ गया है, जो अज़ान पढ़ रहा है, उसके पीछे हमें नमाज पढ़ने का मौका नसीब हो जाएगा, उसके पीछे हमें नमाज पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अब घर वालों का जहन उधर नहीं गया, ये चोर है। घर वाले उस चोर को अल्लाह का वली समझ रहे हैं। कोई लोटा तलाश कर रहा है, कोई जग तलाश कर रहा है, इसलिए तलाश कर रहा है कि अज़ान हो गई है, जल्दी सब लोग उठ जाओ, जल्दी वुज़ू बनाओ, अल्लाह के वली के पीछे हम सबको नमाज पढ़नी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली के पीछे नमाज पढ़नी है। देखो गौसे आजम की निगाहे विलायत, गौसे आजम की निगाहे करम, निगाहे विलायत जब उस चोर के ऊपर पड़ गई। अब घर वाले, अब बेचारा वो नमाजी, बेचारा वो चोर जिसने कभी ना तो नमाज पढ़ी थी, वो कभी नमाज नहीं पढ़ता था, बेनमाजी आदमी था। जब घर वाले सब बेदार हो गए, अब बेचारा चोर बड़ा परेशान है। चोर बहुत परेशान है कि अब तो हम फंस गए, मारे भी जाएंगे और हम पुलिस के हवाले भी कर दिए जाएंगे, अब तो हमारी जेल हो जाएगी, अब तो सारा माल बरामद हो जाएगा, रंगे हाथ अब तो पकड़ गए। चोर बड़ा बेचारा परेशान है। घर वाले वजू बनाने में मशगूल है, वजू बनाने में लगे हुए हैं। अब चोर ने सोचा कि अब कैसे बचा जाए। सोचा कभी नमाज नहीं पढ़ी, चलो आज ही नमाज पढ़ लेते हैं, हो सकता अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से ही मुझे बचा ले। देखो मेरे भाई, नमाज की बरकत देखो, गौसे आजम का, गौसे आजम की निगाहे विलायत देखो। उसने इरादा किया, उसने नमाज कभी नहीं उसने पढ़ा था। देखा कि जब सब घर वाले अब जा गए हैं, वजू बना रहे हैं, तो उसने भी नियत बांधे और 2 रकात नमाज पढ़ के वो आराम से बैठ गया। तब तक घर वाले पीछे सफे बना के बैठ गए। घर वालों ने सुन्नतें पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्हीं घर वालों में से एक आदमी बोला, हुजूर तकबीर पढ़ें। क्या कह रहे हैं हुजूर? तकबीर पढ़ें। तो वो चोर कहता है, घर वालों मैं हुजूर नहीं हूं बल्कि मैं चोर हूं। वो कह रहे हैं हुजूर तकबीर पढ़े, वो कह रहा नहीं मैं चोर हूं। जब घर वालों ने बार बार इसरार किया, बार बार इसरार किया, तो चोर को गुस्सा आ गया। चोर ने गुस्से में कहा, पढ़ो तकबीर।
जब नहीं मान रहे हो तो पढ़ो तकबीर। अब अंदाजा लगाओ, जिसको खुद को नमाज पढ़ना ना आता हो, जिसको खुद अपनी नमाज पढ़नी ना आती हो, बोलो वो नमाज कैसे पढ़ाएगा। ये वाकया, ये माजरा सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खानकाह से देख रहे थे, अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए थे, अपनी निगाहे विलायत से देख रहे थे और अपने मुरीदों से कह रहे थे, ऐ मेरे मुरीदों देखो मेरा मुरीद फंस गया है। बगदाद से देख रहे हैं और कह रहे हैं, देखो मेरे मुरीदों मेरा मुरीद फंस गया है। मैंने उसकी 2 शर्तें मान ली लेकिन मैं ना फंसा, और वो मेरी एक शर्त मान के फंस गया है। मेरी एक शर्त मान के वो फंस गया। एक ही निगाहे विलायत ने, सरकार सैयदना गौसे आजम की एक ही निगाहे विलायत ने उस चोर को अल्लाह का वली बना दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर कहता है, उनकी निगाहे फैज ने अल्लाह की कसम ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया। और कुर्बान जाइए बगदाद वाले पीर पर, कुर्बान जाइए बगदाद वाले पीर पर, चोरों को जिसने साहिबे तकवा बना दिया। गौसे आजम के एक ही निगाह विलायत ने उसको अल्लाह का वली बना दिया। सुभान अल्लाह। निगाह